स्पेस, ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में ब्लैक होल, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, इन सब की बहुत सारी इमेजेस आने लगती। स्पेस को लेकर इंसान की जो क्यूरियोसिटी है वो आज से नहीं है, बहुत टाइम पहले से ही है। आज से कई सालों पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्पेस और सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी, जैसे कि गैलीलियो, केपलर। और आजकल बहुत सारे देश हैं जो लगातार कई सारे स्पेस मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इन लगातार स्पेस मिशन को देखते हुए हम सबके दिमाग में एक चीज़ आती है कि आखिर स्पेस मिशन से क्या फ़ायदा हो सकता है और हमें स्पेस में जाकर ऐसा क्या मिल जाने वाला है। तो चलिए आज हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं कि स्पेस मिशन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और एक स्पेस मिशन किसी भी देश को कितने हद तक फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर हम आपसे कहें कि आप जो फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं या फिर जो आप टेलीविज़न देख रहे हैं, अपने फ़ोन में कोई भी चैनल देख रहे हैं, या फिर आप घर में आराम से भी बैठे हुए हैं, इन सब के पीछे स्पेस मिशन का हाथ है, तो आपको शायद आश्चर्य होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्पेस मिशन से आखिर ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है। जब स्पेस मिशन में कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है तो उस सैटेलाइट के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे पर्पज़ होते हैं। उन पर्पज़ों में से एक है जैसे टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, जो आप फ़ोन पर बात करते हैं उसी को टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, जो टीवी न्यूज़ चैनल ये सब आप देखते हैं, ये भी सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल है। तीसरी चीज़ें हैं कि डिफेंस, जो सैटेलाइट होती है वो आर्मी को डिफेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पूरी रडार टेक्नोलॉजी, जो सैटेलाइट, जीपीएस, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब डिफेंस में ही काम आती हैं। अगर हम आपसे कहें कि अगर स्पेस मिशन या स्पेस एडवांसमेंट ना होता तो हम अभी भी 100 साल पीछे जी रहे होते, तो ये कहना गलत नहीं होता। बहुत सारे देशों की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम करती हैं, जैसे कि अमेरिका की नासा, जापान की जेक्सा, यूरोप की यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी और हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। इसरो ने कई बार कई सारे स्पेस मिशन को करके अपने आप को दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसी की लिस्ट में शुमार किया है। इसरो ने कई बार हम भारतवासियों को कई सारे स्पेस मिशन के जरिए से प्राउड फील कराया है। तो आइए आज अपनी इस वीडियो में हम जानते हैं इसरो के बारे में, इसरो की हिस्ट्री, इसरो का ये सफ़र और इसरो के अचीवमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया को स्पेस मिशन की अहमियत 1958 में पता चली, जब कोल्ड वार के दौरान 1957 में यूएसएसआर ने दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च की, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। उसके जस्ट एक साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन लाकर स्पेस मिशन की शुरुआत की और शुरुआत में स्पेस रिसर्च की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सौंपी गई। उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को लीड कर रहे थे हमारे देश के बहुत ही महान फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा। 1962 में इंस्कोपार का गठन किया जाता है, जिसकी लीडरशिप विक्रम साराभाई को दी जाती है। विक्रम साराभाई उस वक्त भारत में सबसे बेहतरीन फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे, जो एक अभी तक हैं और एक महान साइंटिस्टों की श्रेणी में उनका नाम है। साराभाई ने 1963 में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एसएसटीसी का गठन किया। एसएसटीसी का काम था सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करना, जिसकी मदद से आगे चल के पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को डेवलप करने में फायदा मिला। 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त के दिन इंस्कोपार का नाम बदल के इसरो कर दिया और इसरो यहाँ से अब सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को। और इसके कुछ साल बाद ही इसरो ने स्पेस मिशन की दुनिया में अपना परचम लहराना शुरू कर दिया। इसरो ने अपनी सबसे पहली सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च की, जिसका नाम महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। उसके बाद 1980 के दशक में जब इसरो ने अपने लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप कर लिए तो उसकी मदद से उन्होंने 1980 में रोहिणी सीरीज 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हमारे देश के महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम थे। फिर कई साल के मेहनत के बाद इसरो ने पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को डेवलप कर लिया। पीएसएलवी से इसरो ने कई सारे स्पेस मिशन को अंजाम दिया, जैसे कि 2008 में चंद्रयान 1, जिसने कि ये पता लगाया कि चंद्रमा पे वाटर का प्रेजेंस है। 2014 में मार्स मिशन, जिसमें कि सैटेलाइट को मार्स के ऑर्बिट तक भेजना था, ये मिशन भी पीएसएलवी की मदद से ही किया गया था। और 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो भी पीएसएलवी की मदद से ही था। इसरो ने इसके बाद और ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट करके जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को डेवलप किया। अब ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 2000 किलो से ज़्यादा के सैटेलाइट को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब बात जब अचीवमेंट की हो ही रही है तो आइए चलिए जानते हैं इसरो के और सारे अचीवमेंट के बारे में। 1983 में इसरो ने इनसेट 1B को लॉन्च किया और इस प्रोजेक्ट की मदद से आज टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग भारत के रिमोट पिछड़े गांव जैसे इलाकों में भी पॉसिबल है।
1999 में कारगिल वार के दौरान जब यूएस ने अपना जीपीएस भारत के साथ शेयर करने से मना कर दिया, तब इसरो ने अपना खुद का, इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया। इस नेविगेशन सिस्टम का नाम IRNSS, इंडियन नेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रखा गया, जो इस वक्त नेव IC के नाम से काम करता है, ऑपरेट करता है। इस सैटेलाइट की मदद से भारत के एरिया के सराउंडिंग 1500 किलोमीटर दूर तक इंडियन आर्मी सर्विलेंस कर सकती है, नज़र रख सकती है। इसरो ने हमारे देश की आर्मी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे मिशन को अंजाम दिया है, जिसमें से है रीसेट-1 की मदद से आज इंडियन आर्मी ऑल वेदर मॉनिटरिंग यानी किसी भी मौसम में मॉनिटरिंग करने में कैपेबल है। इन सब सारे डिफेंस प्रोजेक्ट में सबसे फेमस है मार्च 2019 में लॉन्च हुआ मिशन शक्ति। मिशन शक्ति की मदद से इसरो ने भारत को पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल दी। इस मिसाइल को बनाने में DRDO ने इसरो की हेल्प की थी और इसरो ने मिशन शक्ति की मदद से इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया था। ये सारी चीज़ें आपको फेरी टेल, एक कहानी जैसी लग रही होगी, पर क्या वास्तविकता में ऐसा था? नहीं। इसरो को बहुत सारी मुश्किलों, बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, इतने सारे स्पेस मिशन को करने के लिए। ये फोटो जो हम आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे, ये फोटो आपने जरूर देखी होगी। ये फोटो तब की है जब इसरो ने अपनी पहली रॉकेट, अपाची रॉकेट, जिसे नासा ने बनाया था, उसे तिरुवनंतपुरम के एक चर्च से लॉन्च किया था। जब इसरो ने अपनी स्पेस मिशन की शुरुआत की थी, हमारे देश ने जब अपनी स्पेस मिशन की शुरुआत की थी 1962 में, तब उस समय इंडो चाइना वार चल रहा था। जब हम आसमान में उड़ने के सपने देख रहे थे, उस वक्त हमारे पास खाने तक को नहीं था। हमारे देश में अनाज भी हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता था। उस वक्त इसरो ने इन सारी चीज़ों का सामना किया और उन सारी चीज़ों का सामना करके वो आज यहाँ पहुँचे हैं। इसरो ने अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी का लोहा दुनिया भर में मनवाया है। हम आपको इसरो के कॉस्ट एफिशिएंसी का एक एग्जांपल दें तो चंद्रयान-1, इस पूरे मिशन का बजट हॉलीवुड की मूवी इंटरस्टेलर से भी कम रहा है। हम आपको एक और एग्जांपल के तौर पे बताएं तो इसरो को अपनी जो सोलर मिशन थी आदित्य L1, इसको लॉन्च करने के लिए सिर्फ $55 मिलियन लगे हैं। वहीं नासा को अपने सोलर मिशन स्टीरियो को लॉन्च करने में $550 मिलियन लगे हैं। इसरो को अपना मार्स मिशन सिर्फ $74 मिलियन लगे थे पूरा करने में। वही नासा को अपना जो उनका मार्स मिशन था उसको पूरा करने में $671 मिलियन लगे हैं। अगर हम दोनों के एनुअली बजट को कंपेयर करें तो जहां नासा का टोटल एनुअल बजट $24 बिलियन के आसपास है, वहीं इसरो का महज $1.7 बिलियन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क है। इतने कम संसाधनों में, इतने कम रिसोर्सेज में, इतने कम पैसों में इसरो ने कई सारे स्पेस मिशन को बहुत कंप्लीटली और बहुत बेहतरीन तरीके से अचीव किया है। ये अपने आप में ही एक महानता की बात है। हम ऐसे पहले देश हैं जो मार्स के ऑर्बिट में पहली अटेम्प्ट में पहुंचे हैं। हम पहले देश हैं जो मून के साउथ पोल तक पहुंचे हैं। और ये सारी चीज़ें आज अगर पॉसिबल हो पाई हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसरो की वजह से। इसरो के फ्यूचर्स प्लान बहुत सारे हैं। उन प्लान के बारे में अगर हम आपको बताएं तो वीनस प्लेनेट की रिसर्च के बारे में 2025 तक इसरो शुक्रयान मिशन लॉन्च करने जा रहा है। भारत का खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में इसरो सोच रहा है, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसका काम 2028 से लेकर 2035 के बीच में पूरा हो जाएगा। हाल फिलहाल में आपने गगनयान के बारे में सुना होगा, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट को 7 दिन के लिए स्पेस में भेजा जा रहा है और इस स्पेस मिशन की तैयारी बहुत जोरों शोरों पे चल रही है। उन 3 एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग रसिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस में चल रही है। जो देश कभी इसरो के मिशन पर उसका मजाक बनाया करते थे, आज वही देश हैं जो इसरो के अचीवमेंट पर उसको प्रेस करते हैं, इसरो की तारीफ करते हैं। ये कार्टून आपको दिख रहा होगा जिसमें एक गरीब भारतीय किसान अपनी गाय लेकर इलाइट स्पेस क्लब में शामिल होना चाह रहा है। ये कार्टून न्यूयॉर्क टाइम ने पब्लिश किया था जब इंडिया ने मार्स मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। इसरो की जर्नी जो कभी साइकिल से स्टार्ट हुई थी, आज दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसी है। ये सारी चीज़ों से इसरो दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है कि भले हम अमेरिका जैसी सुपर पावर से फाइनेंशियली पीछे हों, पर स्पेस के मिशंस में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम अमेरिका जैसी सुपर पावर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। भले ही हमारे स्पेस एजेंसी का बजट उनकी स्पेस एजेंसी के कंपेयर में बहुत कम हो, लेकिन हम उनसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में पीछे नहीं रहेंगे। आज हर भारतीय के मन में जैसा इंडियन आर्मी को देख के फीलिंग्स आती है, जो रिस्पेक्ट आता है, वही फीलिंग और वही रिस्पेक्ट इसरो और इसरो के साइंटिस्ट के लिए आती है। हेड्स ऑफ टू इसरो एंड इट्स साइंटिस्ट। जय हिंद, जय भारत।